स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 6 इंटीजर्स पार्ट फर्स्ट में। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसमें जो कंसेप्ट्स यूज़ हुए हैं उसको समझेंगे, जिसमें हम इंटीजर्स क्या होते हैं वो बताएंगे, उसको हम नंबर लाइन पे कैसे बताते हैं उसको समझेंगे, और अपोजिटनेस एक वर्ड आया है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को समझेंगे। चैप्टर 6 इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है बेटा? इंटीजर मतलब एक ऐसा होल नंबर जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी आती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और ज़ीरो भी आती है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ इंटीजर, तो इंटीजर को हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर बट जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती है। ठीक है। अपोजिटनेस एक छोटी सी टर्म है। मैं आपसे बोल दूँगी कि मैं अगर राइट जा रही हूँ तो आपको लेफ़्ट जाना है, तो आप मेरे कैसे हो गए? अपोजिट में हो गए। मतलब राइट का लेफ़्ट तो राइट का अपोजिट तो लेफ़्ट ही होगा ना बेटा। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अपोजिट होता है, जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ऐसे ही इसको बोला जाता है अपोजिटनेस। नाउ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर का मतलब होता है, प्रीडिसेसर मतलब किसी भी नंबर में से वन को कम करना है। क्या करना है? किसी भी नंबर में से एक वन को कम करना है, तो वो हो जाएगा प्रीडिसेसर। और सक्सेसर मतलब किसी भी नंबर में वन को प्लस करना, दैट इज सक्सेसर। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मैंने लिखा टू का प्रीडिसेसर निकालना है आपको, तो 2 का प्रीडिसेसर होगा 2 - 1, दैट इज 1। अगर मैंने आपसे बोला 2 का सक्सेसर निकालो तो 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम बेटा आगे जाते हैं। इंटीजर्स की डेफिनेशन मैं आपको भी अच्छे से बता चुकी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। कलेक्शन होता है होल नंबर का जिसमें ज़ीरो भी आता है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं। अब हम बात, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि नंबर लाइन पे हम किसी चीज़ को कैसे लिखते हैं। ये एक नंबर लाइन बनाई हमने, ओके। जस्ट इसका सेंटर क्या होता है? ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो सब पॉजिटिव में होगी, जैसे 1 2 3 4 5। वहीं अगर आप लेफ़्ट साइड की बात करोगे तो ये सारी वैल्यूज़ होती है नेगेटिव में। कैसी होती है? नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है किसी नंबर का नंबर लाइन के ऊपर, राइट साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट है, आपको एक डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है कि इंटीजर मतलब क्या चीज़ होती है। इंटीजर मतलब होल नंबर मतलब ज़ीरो और नेचुरल नंबर सारे प्लस नेगेटिव नंबर्स, इसको पूरे को मिला के बनता है इंटीजर। नाउ नंबर लाइन पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं आपसे बोलती हूँ -4 को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस वैल्यू सारी लेफ्ट साइड होती है, तो मुझे ज़ीरो के किधर जाना है? लेफ्ट में। अगर मैंने बोला +5 को पॉइंट आउट करो, तो प्लस मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ राइट साइड होती है, तो हम कहाँ मूव करेंगे? राइट साइड होती। ठीक है। नाउ अब हम बातें बेटा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको इन नंबर्स के अपोजिट लिखना। माइनस में 217, माइनस का अपोजिट प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा +217। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कहीं की पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है, तो इसका अपोजिट होगा डिक्रीज इन पॉपुलेशन। 50 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, 50 किलोमीटर साउथ। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो का अपोजिट अबव। लूजिंग वेट, कम कर रहा है वेट, ज़्यादा करना है मतलब गेनिंग वेट। वॉकिंग फॉरवर्ड 10 स्टेप्स, वॉकिंग बैकवर्ड 10 स्टेप्स। ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिटनेस का यूज़ करके इन सारी चीज़ों को। नाउ नेक्स्ट है राइट इंटीजर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इन सारी वैल्यूज़ के क्या लिखना है? इंटीजर्स लिखने हैं। 89 मीटर अबव, अबव मतलब ऊपर, ऊपर मतलब राइट वाला, अगर हम पार्ट से समझे, नंबर लाइन से समझे तो राइट वाला पॉजिटिव होता है। ऐसे ही ऊपर वाली चीज़ जो होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा +89। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 से कम, बिलो जा रहे मतलब माइनस में 100 डिग्री। 23 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव बोला है तो प्लस में, फिर बिलो बोला है तो -65। स्पेंडिंग मतलब मैंने खर्च कर दिए, बचाए नहीं है, बचाती तो प्लस में होता ना, स्पेंड कर दिए हैं तो ये होगा माइनस में 2500। Where do the following integers lie on the number line? To the left of 0 or to the right of 0?
छोटी सी ट्रिक याद रखना, राइट में सब प्लस, लेफ्ट में सारी वैल्यूज़ माइनस। तो प्लस का 5 राइट, माइनस का 6 लेफ्ट, प्लस का 8 राइट, माइनस का 12 लेफ्ट, प्लस का 2 राइट। ठीक है, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द नंबर फॉलोइंग नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द गिवन इंटीजर्स ऑन इट। आपको ये नीचे जो इंटीजर्स दे रखे हैं इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बहुत ईजी है बेटा, आपको यहीं पर मैं नंबर लाइन पे बता देती हूँ कुछ इंटीजर्स को। जैसे माइनस का 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ गया -9। फिर 6 है प्लस का 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6। फिर माइनस का 7, तो माइनस के 9 से 2 कम, माइनस का 7। माइनस का 3, -3 रिप्रेजेंट कर दिया। प्लस का 10, 6 के आगे जाएगा 1 7 8 9 10, ये आ गया प्लस का 10। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द नंबर लाइन एंड नेम द इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ABCDEFG। ए, इसको बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन। 0 से किस पोजीशन पर है ए, तो 1 2 3 4, तो ए का आ गया 4। एफ का अगर मैं बोलूँ तो 3, सी का बोलूँ तो 5 6 7, सी हो गया 7 नंबर पे। अब जो भी वैल्यूज़ है सब माइनस में, इधर आ जाइए। 1 2 3, माइनस का 3, फिर माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 9, आ गई सबकी वैल्यूज़। 0 के जस्ट बाद से जो डिवीजन स्टार्ट होते हैं वो 1 2 3 4 5, ऐसे ही सेम चीज़ नेगेटिव में होती है। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ लिखना है। नाउ नेक्स्ट, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको 0 से लेके -7 में इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो बताने हैं, 0 से लेके -7 के, और फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब आखिरी में सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए। तो 0 से -7 के बीच में नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी सारी। अब नेगेटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो सबसे छोटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ -6 और -2 में बड़ा कौन है, तो मैं बोलूँगी -2 बड़ा है, -6 छोटा है, क्योंकि हम और कम होते जा रहे हैं ना। -6 में आप देख रहे हैं नंबर 6 तो बहुत पीछे चले गया, तो ये और कम हो रहा है। तो ऐसे ही आपको -7 से लिखना, तो सबसे छोटा नंबर -7, फिर -6 -5 -4 -3 -2 -1, और फिर क्या आएगा 0। तो ये सारे नंबर्स हैं जो कि 0 और -7 के बीच में लाई करते हैं। ऐसे ही -8 एंड -15 के बीच के नंबर्स जो लाई करते हैं वो हम बता सकते हैं बेटा। कैसे होगा वो, -8 -15, -15 छोटा है, फिर -14, फिर -13 -12, ऐसे करके आपको लिखना है कहाँ तक, -8 तक। तो ये आ गए इनके बीच के नंबर्स को काउंट कर लेना कितने हैं इंटीजर्स। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना नंबर बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। 0 और -8 में डेफिनेटली 0 इज़ ग्रेटर देन -8, सॉरी 0 इज़ ग्रेटर देन -8। 5 एंड -5 में 5 इज़ ग्रेटर देन 11 एंड 15 में 15, -20 और 2 में तो 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अरेंज द इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े में ऑर्डर करना है। सबसे छोटा नंबर -4, फिर -1, फिर 0, फिर 6, फिर 7। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में सबसे छोटा नंबर -9, फिर -5, -2, फिर 1, फिर 5, फिर 8। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट उसके बाद वाला डिसेंडिंग, ये तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब छोटे से बड़ा, अभी हमने छोटे से बड़ा किया असेंडिंग में, अब बड़े से छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे बताओ, 5, फिर 4, फिर 2, फिर -1, फिर -3, और सबसे छोटा नंबर है -8। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं बेटा, ये बहुत ईजी है क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट है लिस्ट द इंटीजर बिटवीन द गिवन नंबर यूजिंग अ नंबर लाइन, ऑल्सो राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग देम। आपको पहले तो 4 से लेके -4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। 1 मिनट बेटा, 1 नंबर लाइन बनाई हमने, बीच में होता है 0, 4, 1 2 3 एंड 4, फिर -1, -2, -3, -4, इसके बीच के इंटीजर ये। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है -3,
सबसे बड़ा नंबर है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ -3 एंड लार्जेस्ट इंटीजर इज़ +3। इसी तरीके से -3 और 1 के बीच में तो 0 लार्जेस्ट नंबर कहला देगा, -2 स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, -6 और -3 में -5 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी -5 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर और -2 हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। व्हाट इज़ द नंबर दैट वी गेट व्हेन वी मूव 4 यूनिट टू द राइट ऑफ -1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने ये बोला है कि हमें कौन सा नंबर मिलेगा जब हम 4 यूनिट चलेंगे -1 से राइट की साइड, राइट वाली साइड चलना है -1 से। ये रहा -1, इससे 4 कदम चलना है, 1 2 3 4, क्या मिला 3, तो आंसर इज 3। ऐसे हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी मूव्ड फ्रॉम रीच 5 टू फ्रॉम 5 टू रीच -6। 5 से -6 तक जाने में कितनी यूनिट चलना पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 यूनिट्स हमें मूव करना पड़ा। सो बेटा इसके साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया आएगा, समझ में आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी ये सारी चीज़ें, और इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।